अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट में हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस है जिसमें हमने हार्मोन्स देखते हैं। ओवरीज जो रिलीज करता है हार्मोन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है और इनहिबिन है, जो कि आपके पास एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इनहिबिट कर रहे हैं या प्यूबिक सिम्फाइसिस पे प्रेगनेंसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है जैसे रिलैक्सिन है। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस रिलीज होता है, स्टिमुलेट करता है टेस्टिस की बिफोर बर्थ और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। इनहिबिन उसको इनहिबिट करता है, एफएसएच और एंटी जो कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है तो उसको इनहिबिट कर देता है ये। और बाकी ऑर्गन से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गैस्ट्रिन रिलीज होता है, हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाता है, इंक्रीजेस द मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड जीआईपी स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। सिक्रीटिंग जो होता है स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल का रिलीज। कॉलिसिस्टोकाइनिन सीसीके स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस की रेगुलेशन, बाइल और गॉलब्लैडर एंड कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। प्लेसेंटा भी आपके हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम की इन ओवरी ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हायर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम वो शेड ना हो। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं मेंटेन प्रेगनेंसी करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स को सिक्रीट करने के लिए मिल्क स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो मिल्क को सिक्रीट कर सके। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो ट्रोपिन्स एचसीएस ये रिलीज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। किडनी में रीनिन है, रीनिन का डिस्कस हम कर चुके हैं किस तरह से वो ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करा रहा है कॉन्सेंट्रेट करके। एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कराता है। कैल्सिट्रायोल बॉडी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है, एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम और डाइटरी इनटेक से। हार्ट रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड जो डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। एडिपोस टिश्यू लेप्टिन रिलीज करता है जो सप्रेस करता है एपेटाइट को और एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये पूरे वो ग्लैंड्स के हमारे पास मल्टीपल हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी रिलीज हो रहे हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो एपिडर्मिस की ग्रोथ करवाता है, सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। एपिथेलियल सेल्स पर की ग्रोथ प्रमोट होता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये ब्लड प्लेटलेट से रिलीज होता है और ये आपके न्यूरोग्लियल सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एफजीएफ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ब्रेन से स्टिमुलेट कराता है। मैं बहुत सारे सेल्स की जो डिफरेंशिएशन है ग्रोथ है उसको। नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ आपके पास सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और हिप्पोकैम्पस में प्रोड्यूस होता है और ये आपके पास मेंटेन करता है नर्वस टिश्यू को। ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर टीएएफ ये नॉर्मल और ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि नई कैपिलरी नई वेसल्स बन सकें। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर टीजीएस वेरियस सेल्स से अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। टीजीएफ अल्फा एक्टिवेट करता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स को और टीजीएफ बीटा इनहिबिट करता है मैनी बहुत सारे सेल्स की प्रोलिफरेशन को, ग्रोथ को। एंड में तुम्हें स्ट्रेस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से तुम्हारे स्ट्रेस बॉडी में जब स्ट्रेस में होते हो तुम तो किस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, तुम्हारी बॉडी जो होती है वो फाइट एंड फाइट कंडीशन के अंदर आ जाती है। कॉर्टिसोल जो होता है वो तुम्हारी बॉडी में फैट ब्रेक डाउन और नई ग्लूकोज सिंथेसिस करवाता है ताकि ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज अवेलेबल हो ताकि तुम्हें बॉडी को एनर्जी मिल सके। आईजीएफ रिलीज होते हैं वो लिपोलिसिस और वो भी ग्लाइकोजेनोलिसिस करवा लेते हैं। ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। टीएसएच रिलीज होगा, टीएसएच तुम्हारे स्ट्रेस रिस्पांस में इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज करवा देगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। सो ओवरऑल दिस इज हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स योर बॉडी। That's all that we need to discuss in endocrine system. टेस्टिस और ओवरीज में हमने डिटेल में नहीं देखा क्योंकि उसको हमने डिटेल में ऑलरेडी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना है। That's it. Thank you.